मंत्री हफीजुल अंसारी ने माफ़ी मांग ली। हम क्या बोल रहे हैं? हालांकि उन्होंने आज एक प्रतिक्रिया दी है, बहुत समय बाद उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से एक प्रतिक्रिया दी। तो यही सवाल है कि क्या मंत्री हफीजुल अंसारी ने अपने दिए उस विवादित बयान पर माफ़ी मांग ली, या फिर वो अपने उस बयान पर टिके हैं, या कोई घुमा फिरा के उन्होंने जवाब दिया और सारा टिकरा भाजपा पर फोड़ दिया। मतलब क्या हम पूछ रहे हैं? तो हम आपको वही अभी बताएंगे। एक फेसबुक उन्होंने पोस्ट डाला लगभग 1.5 घंटे पहले, और उन्होंने बाकायदा प्रतिक्रिया दी है, जवाब दिया है बहुत लंबे समय बाद, मतलब लगभग 2-3 दिन बाद। आपको जानकारी है कि मंत्री हफीजुल अंसारी ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान 20 सेकंड के क्लिप में एक ऐसी बात कही जिससे सिर्फ झारखंड ही नहीं, बाकायदा पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई कि देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा। ये बहस शुरू हुई। मामला था कि उस इंटरव्यू में, एक बड़ा सा इंटरव्यू होगा लेकिन उसका 20 सेकंड का क्लिप बाजार में तैरने लगा अचानक। इसमें यह कहा गया कि हम दिल में शरीयत कुरान, हम दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं, और हम मुसलमानों के लिए, तो हमारे लिए पहले शरीयत आता है, बाद में संविधान आता है। ये एकदम हम व्यक्तिगत तौर पे भी और लोकतंत्र भी इस बयान की कड़ी निंदा करता है। ये बयान किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं हो सकता, और ये एकदम संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। क्योंकि वहाँ तक तो ठीक था कि हम दिल में शरीयत और हाथ में संविधान रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो था कि हम बाद में संविधान मानते हैं, पहले शरीयत मानते हैं, ये एक विवादित और एकदम स्वीकार्य योग्य बयान नहीं था। उसके बाद भाजपा ने इसे आड़े हाथ लिया। इस बयान को भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया हैंडल पर 20 सेकंड के क्लिप को लगा के कई बातें कहीं। उसके बाद फिर भाजपा ने विरोध मार्च शुरू किया। वो भाजपा के तमाम विधायक, कई नेता, कई बड़े नेता, कई छोटे नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग रांची में शहीद चौक जो है, जहाँ जो जिला स्कूल है, वहाँ से वो लोग निकले पदयात्रा करते हुए राजभवन तक गए, और सबने एक ही बात कही कि यह देश संविधान से चलेगा, ना तो कुरान से, ना पुराण से, ना शरीयत से, ना वेद से, ना गीता से, ना रामायण से। ये सब लोगों ने उस बात कही। बहुत बवाल हुआ। और आज जाकर जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं, उससे महज 1 घंटे पहले ही हफीजुल अंसारी ने एक बड़ा सा पोस्ट लिखा है, और उस पोस्ट में घुमा फिरा कर वही बातें लिखी गई हैं कि मेरे बयान को बहुत घुमा फिरा के पेश किया गया, तोड़ा गया, मटोरा गया, ये बातचीत कही गई, और वो फाइनली एक टिकरा फोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो हर बार होता है। उन्होंने कई उदाहरण भी दे दिए उसमें। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि वो बयान, चाहे वो जबान फिसलने से हो, चाहे वो गलती से हो गया हो, उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अगर आप गलती से निकाल दिए तो। लेकिन फिर भी मंत्री हैं, नेता हैं, उनका अपना एक प्रतिष्ठा प्राण है, वो माफ़ी मांग नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, हम वो प्रतिक्रिया आपको पढ़ के सुनाते हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी ने आज एक फेसबुक पोस्ट डाला, लिखा हुआ उसमें, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा, प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18 अप्रैल 2025, स्थान मधुपुर, झारखंड, माननीय मंत्री श्री हफीजुल हुसैन कार्यालय। ये फेसबुक हफीजुल हुसैन हसन का है। विषय संविधान के प्रति मेरी अटूट निष्ठा और हाल के बयान पर स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में मैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। धर्म, जाति और वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरी संवैधानिक निष्ठा की गवाही देते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, और मेरा कोई कथन या कार्य कभी इसके मूल्यों के खिलाफ नहीं रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की गारंटी है हमारा संविधान। यह जहां संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं वह सरकारों को ऐसा वातावरण बनाए रखने का निर्देश देता है जिसमें देश के सभी नागरिक अपनी भाषाई एवं धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रख सके। देश ने केंद्रीय मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति निंदनीय, नफरती शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। किसी ने अल्पसंख्यक को खुलेआम देश छोड़ने को कहा, तो किसी ने हमें मंच से गोली मारने का नारा लगवाया। मैं मानता हूं
एवं दोहराता हूं कि हर किसी को अपने धर्म से असीमित प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन वो प्रेम दूसरे धर्मों के प्रति नफरत का रूप नहीं लेना चाहिए। मेरे बयान को जिस ढंग से भी परोसा जाए, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप करता रहूंगा। सभी समुदायों के लिए न्याय, समानता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन मंत्री जी आपसे एक सवाल ये है कि आपने जो अंतिम में कहा कि हमारे लिए, उस वीडियो के अंतिम में, हमारे लिए संविधान बाद में शरीयत पहले है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसका क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? आपने तो टिकरा फोड़ दिया भाजपा के ऊपर, केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर, हम मान लेते हैं। हम भी इस बात के लिए स्पष्ट हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसी बयानबाजियां की हैं जो एकदम असंवैधानिक है, लेकिन क्या उसके जवाब में आपका असंवैधानिक हो जाना जायज है? जैसे आपने जो असंवैधानिक बात की, आपके जवाब में इस राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह ने असंवैधानिक बातचीत की, वो भी जायज नहीं है। दोनों चीजें जायज नहीं। और आप अपने एक उस बेतुके बयान पर सीधा माफी मांग लेने या ये जस्टिफिकेशन देने कि हम वैसा नहीं कहना चाह रहे थे, गलती से निकल गया। इसके अलावा आप टिकरा फोड़ दे रहे हैं, दूसरों के ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं उस बात को कि आप क्या बोलें। ठीक है, आप मंत्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, या आपका अपना भाई एक प्रोटोकॉल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम फिर से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी धार्मिक किताब से ऊपर है भारतीय संविधान। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने घर के अंदर क्या मानता हो, क्या नहीं मानता हो, यह कोई देखने नहीं जाएगा, लेकिन जैसे वो घर के बाहर निकलता हो, उसके लिए संविधान महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जो हफीजुल हसन के इस बयान, बेतुके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान हमें शरीयत को मानने की आज़ादी देता और शरीयत हमें ये निर्देश देता है कि हम भारतीय मातृभूमि का सम्मान सर्वोपरि सबसे पहले करें। हम फिर से कह रहे हैं कि भारत का संविधान किसी भी धार्मिक किताब और उसके कानूनों को मानने की आज़ादी नहीं देता है। गलत जस्टिफिकेशन कर रहे हैं आप। भारत का संविधान यह आज़ादी देता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने धर्म को माने, ये कहता है, लेकिन भारत किसी धार्मिक किताब से चले या कानून से चले, ये भारत का संविधान आज़ादी नहीं देता है। हम फिर से कह रहे हैं कि हफीजुल अंसारी ने शरीयत को लेकर जो कहा वो स्वीकार योग्य है कि मुसलमानों के दिल में या उनके दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान, ये एक्सेप्ट है, लेकिन उसके बाद कि हम पहले शरीयत मानेंगे बाद में संविधान, ये स्वीकार्य है। तो इतना ही था। हफीजुल अंसारी ने माफ़ी नहीं मांगी है, बाकायदा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, और उस जस्टिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जो बोले वो उसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और कई आरोप अल्पसंख्यकों पर किस तरीके से शोषण हो रहा है केंद्रीय मंत्रियों के बयानों के द्वारा, उसका भी जिक्र उन्होंने। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस वीडियो पर? आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से दें। बाकी मिलते हैं।